हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमने पिछले सेक्शन में ये बात की थी कि गोली दर्पण क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो बिना देर किए ही आप लोग देखिए, इधर ध्यान दीजिए और हेडिंग लगाइए गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, गोली दर्पण से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं हैं वो हमने यहां पे लिख दी है। ठीक है, पहली परिभाषा है प्यारे बच्चों ध्रुव, कि ध्रुव किसको बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, पोल जिसे कहते हैं। तो देखिए, जो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का ये मध्य बिंदु होता है, देखिए इधर जिधर पालिश लगी हुई, इसको तो कहते हैं पालिशदार पृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पालिशदार, ये है पालिशदार पृष्ठ। ठीक है, और ये वाला जो पृष्ठ है इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो कहा जा रहा है कि परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है, उसी को ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में पोल बोलते हैं और पी द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, बस ये बेसिक सी क्या है जानकारी है जो आपको प्रश्न हल कराने में बहुत ही क्या रहेंगी, सहायता रहेंगी। ठीक है, इनसे बहुत ही सहायता आपको मिलेगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि द्वारक क्या होता है, जिसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। ठीक, तो परावर्तक पृष्ठ के दोनों सिरों को मिलाने वाली जो जीवा होती है, देखिए ये परावर्तक पृष्ठ का पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है, इनको मिलाने वाली जो जीवा होगी, जो रेखा होगी, जो दूरी होगी, उसी को आप क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, द्वारक। तो यहां पे एम एन क्या है, द्वारक है। एम एन क्या है, द्वारक है। क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक, अब हम बात करते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक, गोली दर्पण देखिएगा, वक्रता केंद्र के बारे में बता रहा हूं बच्चों। ठीक, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। देखिए, गोली दर्पण तो होता है वास्तव में एक खोखला गोला, और उस गोले का क्या होता है, केंद्र होता है। उस खोखला गोला का क्या होता है, केंद्र होता है, उसी को सिंपली बोलते हैं क्या, वक्रता केंद्र। ठीक है, और इस वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चों, सी से। ठीक है, वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित किया जाता है, सी से। ठीक, तो वक्रता केंद्र को सी से, तो ये जो है आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब बात करते हैं मुख्य अक्ष के बारे में, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यहां पे देखिए, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, पी ए का मतलब प्रिंसिपल, ए का मतलब एक्सिस। ठीक है, तो पी ए द्वारा इसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि हमने यहां पे चित्र बनाया। ठीक, इसमें देखिए ये तो कहलाता है ध्रुव। ठीक, और ये है वक्रता केंद्र, और ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो रेखा मिला रही है, ये वाली जो रेखा मिला रही है, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं किसके बारे में, फोकस के बारे में, कि फोकस क्या होता है। ठीक है, दिख रहा है सबको, कोई परेशानी नहीं ना। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं फोकस के बारे में कि फोकस क्या होता है। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात गोली दर्पण से टकराएंगी तो वहां पे परावर्तन की घटना होगी। ठीक, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, और इसको कैपिटल एफ द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए जब प्रकाश की किरणें आएंगी, यहां पे थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझिए। ठीक है, ठीक, यहां पे समझना कि यहां से ऐसे प्रकाश की किरणें आएंगी। ठीक, ऐसे प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं। ठीक है, और ये गोली दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएंगी, जिस बिंदु से होकर
जाएंगी तो देखिए मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जा रही है, इसी बिंदु से होकर जा रही है ना, इस बिंदु को बोलते हैं फोकस और एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, आइए अब बात करते हैं फोकस दूरी के बारे में। इसके बारे में, फोकस दूरी के बारे में। तो फोकस दूरी क्या होती है ये समझ लेते हैं। देखिए फोकस दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है। हाँ, गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। और इसको स्मॉल एफ से, किससे बच्चों? इसको स्मॉल एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहां पे हमने दिखाया है आपको। इसमें क्या है कि ये है गोली दर्पण का ध्रुव और ये रहा फोकस। ठीक है, तो गोली दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं फोकस दूरी। इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और इसे स्मॉल एफ से, किससे? स्मॉल एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसको स्मॉल एफ द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये आखिरी डिफिनीशन है किसकी? वक्रता त्रिज्या की। इसको बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो गोली दर्पण के, यहां ध्यान देना, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र। ठीक, तो ये रहा गोली दर्पण का ध्रुव और ये रहा वक्रता केंद्र। तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के जो बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसको कैपिटल आर द्वारा क्या करते हैं बच्चों? प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसको कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं वक्रता त्रिज्या को। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, मैंने सारी डिफिनीशन यहां पे क्या कर दी है? लिख दी है, ताकि आप लोगों को लिखने और समझने में क्या रहे? आसानी रहे फिगर के साथ। ठीक, समझ में आई बात? तो ये रहे कुछ गोली दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। ठीक, तो नोट्स आप लोग बना रहे हैं तो इसे जरूर क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को गोली दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटियों को बताएंगे कि गोली दर्पण की चिन्ह परिपाटियां क्या होती हैं। ठीक, साइन कन्वेंशन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए और नोट्स बनाते रहिए प्यारे बच्चों।